संसदीय समितियों का रिवीजन करेंगे। उसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लोकसभा से संबंधित बचे हैं, उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारी जो संसदीय समितियां थी किस आधार पर बनाई गई थी, उनका हम रिवीजन करते हैं। क्या था? संसदीय समितियां। संसदीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां और संयुक्त समितियां। तो हम पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन या अनुमान समिति या लोक उद्यम समिति। ठीक है, फिर क्या है, नंबर 1 पे लोक लेखा समिति है। आ जाइए, पहली बार इसका गठन 1921 में हुआ था। 21 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, 1967 में यह नियम बनाया गया, जब लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा लोकसभा में, वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। किसका? लोक लेखा समिति का। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं विपक्ष के लोकसभा, वो क्या है, अधीर रंजन चौधरी, जो कि क्या है, किससे, किस दल से? कांग्रेस से। इसे इंग्लिश में पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इसको। ठीक, अब संसद में रखी गई जो भी रिपोर्ट होती है सीएजी की, उनकी क्या करती है, लोक लेखा समिति जांच करती है। क्या करती है? लोक लेखा समिति जांच करती है। ठीक, दूसरी है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन को अनुमान समिति कहते हैं। ठीक है, क्या है, इसका स्थापना इसके पहली बार कब हुई थी? 1950 में स्थापना की थी और सभी सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं। अब क्या है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट जी हैं। और इसका कार्य क्या होता है? सरकार लोकसभा में जो बजट रखती है, उनके अनुमानों की जांच कौन करती है? प्राक्कलन या अनुमान समिति करती है कि किस प्रकार से कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ। अब इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं, जो कम खर्च किया जाता है या खर्च पे कंट्रोल किया जाता है, तो इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं। के लिए अगला है लोक उद्यम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं। जैसे इसमें लोक लेखा समिति में तो वैसे लोक उद्यम समिति में होता है। इसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसकी सर्वप्रथम स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा के आधार पर इसका गठन हुआ था, लोक उद्यम समिति का। और इसमें क्या होता है कि सीएजी द्वारा लोक उद्यमों के संबंध में रखी गई रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक उद्यम समिति करती है। मंत्रियों को इस समिति में अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाता। ये तो आपकी हो गई लोक लेखा समिति। ठीक, सॉरी, ये हो गई वित्तीय समितियों के 3, लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उद्यम समिति। ठीक, अब आ जाइए विभागीय समितियां। विभागीय, और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रह गया कि इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। विभागीय समितियों की शुरुआत 1992-93 में। इनकी शुरुआत जब से हुई थी, जब घोटाले होना शुरू हुआ, तब इसकी विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी 1992-93 में। ठीक, इसमें क्या, समितियों की संख्या 24 है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। 10 आपके राज्यसभा के होंगे, 21 लोकसभा के होंगे। 16 समितियों का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। 16 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। 8 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, और क्या है, नोट, एक सदस्य एक से अधिक समितियों का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक, इसका कार्य क्या है? अपने विभागों से संबंधित बजट के अनुमान की जांच करना, जिसे किसी भी विभाग को कितना बजट दिया गया उसकी जांच करना। फिर विधेयकों की भी जांच करने का इसका अधिकार है। प्रतिवेदनों की जांच करने का अधिकार है। फिर अपने विभाग से संबंधित जांच करती है, जो भी इसका विभाग हो उससे संबंधित जांच करती है। अब आ जाए तीसरी, संयुक्त संसदीय समिति। इसमें क्या है, यह संसद की स्थायी समिति नहीं है, यह जब जरूरत पड़ती है तब इसका गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति का अर्थ है विशेष मामलों की जांच हेतु किए जाते हैं इसका गठन। लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा के सभापति करते हैं। इसकी सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन एक अनुपात निर्धारित है, 2:1। लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 1 सदस्य, ये अनुपात रहता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नोट किया, अभी तक संयुक्त संसदीय समिति का गठन 5 बार किया जा चुका है। कब कब? 1987 में बोफोर्स तो घोटाला हुआ था, उसके अध्यक्ष बी शंकरानंद थे। 1992 में हर्षद मेहता शेयर मामला था, उसमें रामनिवास मिर्गा जी को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में। तीसरा 1999 में प्रतिविध घोटाला हुआ था, उसके अध्यक्ष प्रकाश मणि त्रिपाठी थे। चौथा 2002 में शीतल पेय में कीटनाशक मिलाने का मामला आया था, उसके अध्यक्ष शरद पवार जी थे। और 2009 से 10 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा ये घोटाला था, इसके अध्यक्ष पीसी चाको को बनाया था। तो दोस्तों ये तो हमने रिवीजन आपको करा दिया, अब हम नया पढ़ते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे।
धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो लोकसभा से संबंधित चल रहा है। लोकसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण की वर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि वित्तीय समितियां कितने प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, उनका भी रिवीजन करवा दिए। अब हम आज कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर हम चर्चा करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल क्या होता है थोड़ा बताइए आप लोग। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद की बैठक जब होती है उसका जो पहला घंटा होता है, उस घंटे के अंतर्गत इसमें संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, संसद की बैठक जब होती है, किसकी? संसद की बैठक होती है। बैठक होने का पहला जो घंटा होता है, प्रथम घंटा जो होता है, प्रथम घंटा होता है, इसमें संसद सदस्यों द्वारा, जो संसद होते हैं, अब संसद कोई भी हो सकते हैं, तो वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। भाई संसद जो सांसद होते हैं वो विपक्ष के भी होते हैं, विपक्ष के मंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, संसद सदस्य जो होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं जब बैठक होती है उसके स्टार्टिंग का जो पहला घंटा होता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? अब इसमें इस बैठक के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है, एक अल्प सूचना वाले होते हैं। ठीक, तो तारांकित प्रश्नों की संख्या ये पूछा जा चुका 20 है, और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 230 से हो सकती है, 230 हो सकती है। तो तारांकित 20 और अतारांकित 230 ये होते हैं। अब तारांकित प्रश्न क्या है, इनके बारे में थोड़ा देखिए। ये क्या होते हैं तारांकित प्रश्न? ऐसे प्रश्न जिन पर तारांकित का होता है, ऐसे प्रश्न जिन पर तारांकित होता है, यह मौखिक होते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अधिकतम 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका मौखिक पूछा जाता है, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक ही उनका उत्तर दिया जाता है। और अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं इनमें क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, मौखिक दिया जाए। इनका क्या होता है, तारांकित प्रश्नों का प्रश्न आपसे मौखिक पूछे जाएंगे, आपको उत्तर मौखिक देना होगा। ठीक, अब दूसरा अतारांकित, ये मौखिक नहीं पूछे जाते हैं, ये इन पर तारांकित नहीं होता है, यह लिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं। इनके जवाब भी लिखित दिए जाते हैं। ठीक है, और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसमें पूछे जाते थे, इसमें नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनका लिखित जवाब होगा। इनमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, और इनकी अधिकतम संख्या 230 हो सकती है। ठीक, अब क्या है तीसरा जब अल्प सूचना, ये क्या होते हैं अल्प सूचना प्रश्न? ये 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। ये 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। ठीक, दोनों हो सकते हैं। ये आपके खाली मौखिक होंगे और ये लिखित होंगे। ठीक, इन पे तारा अंकित होगा, इन पे नहीं होगा। क्लियर? अब क्या है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, संबंधित सदन के अध्यक्ष की अनुमति से, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे अध्यक्ष के तौर पे जाना जाता है, संबंधित सदन के अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इनमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो अनुमति दे देता है तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अल्प सूचना वाले प्रश्नों में। क्लियर? अब क्या है, संसद के कार्य, ये तो आपके हो गए। पहले ये देख लिया प्रश्नकाल क्लियर हुआ। अब थोड़ा शून्यकाल भी देख लीजिए। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के, प्रश्नकाल जैसे ही खत्म होता है उसकी बिना किसी सूचना पूर्व, बिना किसी पूर्व सूचना के जो प्रश्न, उस अवधि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। जैसे प्रश्नकाल शुरू हुआ, वही 1 घंटा स्टार्टिंग का जो होता है, तो प्रश्नकाल शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत बिना किसी पूर्व सूचना के किसी से उसी अवधि में प्रश्न पूछना शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। ठीक, ये आपका प्रश्नकाल हो गया, ये आपका शून्यकाल हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं संसद। संसद के कार्य देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के कार्य क्या होते हैं? संसद के कार्य होते हैं कानून का निर्माण करना।
कानून का निर्माण करना। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण कैसा होता है? विधेयक लाए जाते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक निजी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक क्या होते हैं? जो मंत्री द्वारा रखे जाने वाले विधेयक होते हैं, वो सरकारी विधेयक होते हैं। और जो निजी विधेयक होते हैं वो अन्य सांसदों द्वारा, मतलब मंत्रियों के द्वारा नहीं, अन्य सांसदों के द्वारा जो विधेयक रखे जाते हैं वो निजी विधेयक में आते हैं। क्लियर है? ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक, अब क्या है? अब साधारण विधेयक की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है साधारण विधेयक। ठीक, साधारण विधेयक क्या है? अनुच्छेद 107 में विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया दे रखी है। ये पूछ सकते हैं कि विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 107 में। किसमें है? अनुच्छेद 107 में। ठीक, अब क्या है? इस प्रकार के विधेयक को किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। जो ये साधारण विधेयक होते हैं वो किसी सदन में रखे जा सकते हैं। क्लियर? अब इसके आगे क्या है? अब संयुक्त बैठक की बात करते हैं। संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है? ये पूछा जा चुका है। ठीक, एक सेकेंड। तो संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है बताइए? संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 88 में, 100 में, 108 में, 118 में, 4 अनुच्छेदों में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। जैसे आपको देखा होगा, इसमें 108 में राष्ट्रपति क्या करता है? बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 88 में क्या है? 88 में भारत का महान न्यायवादी भाग ले सकता है, बोलने का उसे अधिकार है। ठीक, ये 88 में। ठीक, संयुक्त बैठक में उसे भाग लेने का अधिकार है, जो अटॉर्नी जनरल होता है महान न्यायवादी, और उसे बोलने का भी अधिकार दे रखा है। ठीक है, अब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद 88 हो गया, महान न्यायवादी हो गया। 118 में राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति मिलकर 118 में क्या करते हैं? संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका 118। 88 हो गया। 108 में ज्वाइंट मीटिंग आपको पता ही है। ठीक, और 100 में भी यही प्रक्रिया दे रखी है। ठीक, 100 में भी यही प्रक्रिया दे रखी है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कितनी बार हुई है? 3 बार। अब 3 बार कब कब हुई है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, अब 3 बार संयुक्त बैठक 3 बार हुई है अब तक। ठीक, पहली लिखिए, पहली कब हुई थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली लिखिए, दहेज निरोधक विधेयक आया था एक। ठीक है, दहेज निरोधक विधेयक आया था, लिखिए 1961 में दहेज निरोधक विधेयक आया था। इस पे पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी। दूसरी लिखिए, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम आया था, तो उसमें हुई थी संयुक्त बैठक। दूसरा 1978 में बैंकिंग विधेयक, 1978 में बैंकिंग विधेयक। बैंकिंग विधेयक 1978 में। फिर 2002 में आतंकवादी, तीसरा है 2002 में आतंकवादी विधेयक, आतंकवादी निरोधक विधेयक। ठीक, कितनी बार हुई है अब तक? 3 बार हुई है ज्वाइंट मीटिंग। कितनी बार हुई है संयुक्त बैठक? 3 बार। कब कब हुई? 1961 में, 78 में, 2002 में। अब दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में किसने अध्यक्षता की थी? 1961 में लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय क्या थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा। फिर उसके बाद इसकी अध्यक्षता की थी सरदार हुकुम सिंह ने। अध्यक्षता किसने की? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह। ठीक, तो 1961 में जो दहेज निरोधक विधेयक अधिनियम आया था, उसके आधार पर संयुक्त बैठक हुई। कब? 1961 में। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी थे, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार हुकुम सिंह जी ने। सरदार हुकुम सिंह जी ने। अगला देखिए, बैंकिंग विधेयक जो आया था उस समय नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे उस समय? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम
संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे। उस समय अध्यक्षता किसने की थी? उस समय अध्यक्षता की थी के एस हेगड़े ने। के एस हेगड़े के बारे में आपको बता चुके हैं। ये पहले ऐसे न्यायाधीश थे जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे ना। के एस हेगड़े ने नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में बैंकिंग विधेयक से संबंधित क्या की थी? ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बैंकिंग विधेयक से संबंधित। क्लियर हो गया? 1978 में। अब 2002 की बात करते हैं। 2002 में आतंकवादी विरोधी विधेयक आया था। ठीक है, निरोधक या विरोधी विधेयक आया था। इसमें क्या हो, के आर नारायण और पी एम सईद ने अध्यक्षता की थी। ठीक, के आर नारायण उस समय कौन थे? के आर नारायण। और अध्यक्षता लिखिए, अध्यक्षता किसने की थी? पीएम सईद ने। पीएम सईद ने अध्यक्षता की थी। ठीक, ये कितनी बार बैठक हुई थी? संयुक्त बैठक 3 बार हुई। कब? 1961 में दहेज निरोधक विधेयक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल में सरदार हुकुम सिंह जी ने अध्यक्षता की थी। दूसरा 1978 में बैंकिंग विधेयक जब आया था, नीलम संजीव रेड्डी उस समय थे, के एस हेगड़े। और 2002 में आतंकवादी निरोधक विधेयक आए, के आर नारायण उस समय थे, पीएम सईद थे। ठीक, पीएम सईद ने अध्यक्षता की थी। अब ये तो हो गया आपका संयुक्त बैठक के संबंध में बात। अब संविधान संशोधन करना, कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है? ठीक है, अब संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है ये देख लीजिए। अगली हेडिंग है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। कितने तरीकों से? 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कितना प्रकार के संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से देखिए। पहला लिखिए साधारण बहुमत से, दूसरा लिखिए विशेष बहुमत से, तीसरा लिखिए साधारण बहुमत तथा 1/2, नहीं लिखिए विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ठीक, तीसरा लिखिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। राज्यों के विधानमंडल अनुमोदन से। ठीक, अनुमोदन से। ठीक, 3 प्रकार से क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से संविधान संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? और अगला देखिए, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 368 में। 368, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। कहां से लिया गया है संविधान संशोधन? बताइए। दक्षिण अफ्रीका से। देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद बजट पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बजट, बजट पारित करना। ठीक है, ये तो हो गया संयुक्त बैठक। 3 बार अब तक हुई है। कब कब? 1961, 78 और 2002 में। 1961 में दहेज निरोधक विधेयक आया था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो सरदार हुकुम सिंह जी ने अध्यक्षता की थी। 1978 में बैंकिंग विधेयक आया था, नीलम संजीवी रेड्डी के कार्यकाल में, के एस हेगड़े ने अध्यक्षता की थी। 2002 में आतंक विरोधी विधेयक आया था, के आर नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, पीएम सईद अध्यक्षता की थी। और संविधान संशोधन अब तक कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों के विधानमंडल की, ठीक, की अनुमोदन से। ठीक, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है, अब अगला देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।